वेलकम बैक गाइस। एज यू कैन सी हमारी वाइट सॉस जो है वो थिक हो गई है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू स्विच ऑफ द हीट एंड इट इज स्मेलिंग रियली गुड। एंड लेट्स सी, हमारी जो टमेटो सॉस है वो भी पक रही थी तो मैंने उसका बंद कर दिया था। एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि एक दफ़ा इसको चेक कर लूँगी, इसको थोड़ा सा मैं मिक्स करके, या इसकी भी कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। आप देख सकते हैं एक दफ़ा कि जो इसकी कंसिस्टेंसी है इट शुड बी दिस थिक, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो लजानिया हो इसके अंदर अगर पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना तो ये बहुत वाटरी बन जाएगा, इसके अंदर फिर वो अच्छी तरह इसकी जो स्लाइसेस हैं वो कटेंगी नहीं, एंड जो आप जब बेक होएगा तो इल बबल एंड कम आउट ऑफ योर डिश। तो अब मैं ऐसे करूँगी कि आई एम जस्ट गोइंग टू टेक अ बिग स्पून एंड इसके साथ मैं अपनी जो वाइट सॉस है ना अपनी रेड सॉस में थोड़ी सी डाल दूंगी। सो आई एम गोइंग टू टेक अबाउट, मैं इसको पास कर देती हूँ सो दैट इट डजंट फॉल डाउन। एंड इसके अंदर मैं अराउंड 2 भर के चम्मच, ये छोटा है थोड़ा सा तो मैं इसके अंदर थोड़ी सी और डाल रही हूँ, चम्मच अपनी वाइट सॉस की डाल दूंगी। एंड नाउ आई एम गोइंग टू मिक्स इट अराउंड अ लिटिल बिट। इसके साथ अगेन आई टोल्ड यू ये प्रोसेस मैं इसलिए करती हूँ, दिस इज माई सीक्रेट प्रोसेस दैट आई एम शेयरिंग विद यू। इसके साथ जो आती है ना आपकी जो डिश है लजानिया की, इट रियली कम्स टुगेदर। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्लेटिंग अप आवर डिश एंड देन वी आर गोइंग टू पॉप इट इन द ओवन। ओवन जो है मैंने प्री हीट कर दिया हुआ था फॉर एट 180 डिग्रीज फॉर अराउंड 30 मिनट्स। अच्छी तरह जब वो गर्म हो जाएगा देन वी आर गोइंग टू पॉप इट इन द ओवन। सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक अ डिश। पायरेक्स की जो डिश है वो आप यूज कर सकते हो, मैं आपको दोनों डिशें दिखा दूंगी। दिस वन इज अ लिटिल शैलो सो आई एम गोइंग टू यूज द वन दैट्स मोर डीप। ये वाली मैं यूज करूंगी डिश। लेट मी जस्ट पुट दिस वन बैक एंड यू कैन सी इसकी जो डेप्थ है इट्स अराउंड आई थिंक 3.5 to 4 इंचेस। एंड इसके साथ ये होएगा कि जो आपका लजानिया है वो परफेक्टली बेक होगा एंड इसकी लेयर्स बहुत ज़्यादा अच्छी निकलेंगी। सो द वे टू डू इट इज़, फर्स्ट हम अपनी वाइट सॉस पास ले आएंगे एंड जो वाइट सॉस है इज गोइंग टू बी योर बेस। तो हम अपनी बेस वाइट सॉस के साथ बनाएंगे। सो इट इज लुकिंग रियली गुड, टर्न्ड आउट रियली वेल। इसके साथ अगेन आई टोल्ड यू कैन सर्व गार्लिक ब्रेड विच इज ऑल्सो वेरी सिंपल टू मेक। आई विल रिपीट इट एट द एंड ऑफ दिस शो। तो अपनी वाइट सॉस जो है अच्छी तरह अपनी बेस के ऊपर कवर कर लें। आफ्टर दैट हम अपनी लजानिया की जो स्ट्रिप्स हैं वो लगाना शुरू कर देंगे। एंड डोंट बी वरीड, अगर आपकी जो लजानिया की स्ट्रिप्स हैं वो थोड़ी सी अगर आपको लगे कच्ची हैं, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट बिकॉज ओवन के अंदर भी वो बेक होएंगी। लुकिंग रियली गुड एंड आई एम गोइंग टू कीप लेयरिंग इट। फॉर मी मुझे लगता है कि जो लजानिया बनाना होता है ना इट्स वेरी थेरेप्यूटिक। उसके साथ आराम से आप अपना टाइम लगा के लजानिया जब बनाते हो, आफ्टर दैट यू हैव इट अलोन, इट इज अ वेरी नाइस ट्रीट टू गिव टू योर सेल्फ। सो जस्ट फिल अप द बेस। देन आफ्टर दैट हम जो अपनी टमेटो सॉस है वी आर गोइंग टू स्टार्ट पुटिंग दैट इनटू आवर डिश। इफ़ यू वांट, अगर आप बड़ी एक डिश बनाना ही नहीं चाहते, इफ़ यू डोंट हैव सो मेनी पीपल कमिंग, तो आप 2 छोटी डिशों में भी बना सकते हैं एंड फ्रीज कर सकते हैं एक डिश, और एक डिश आप सर्व कर सकते हैं। बिकॉज जो इतनी बड़ी डिश होती है वो तभी फिनिश होएगी इफ़ यू हैव क्वाइट अ फ्यू पीपल कमिंग ओवर, बिकॉज इट इज़ अ हैवी डिश बट इट्स सो यमी दैट आई थिंक दैट आधी तो मैं खुद ही ख़त्म कर लूँ। बट अच्छा, अब इसके साथ हम बीच में इसकी चीज़ डालेंगे। चीज़ की जो लेयर है हम थोड़ी सी मोज़रेला एंड थोड़ी सी चेडर इसके अंदर स्प्रिंकल कर देंगे। ये बहुत मज़े की लग रही है। इसको बेसिकली हमने ग्रेट किया हुआ था, चेडर चीज़ का 1 पैकेट और मोज़रेला चीज़ का 1 पैकेट, एंड वो हम ना थोड़ी सी इसके ऊपर स्प्रिंकल करके रख देंगे। आई एक्चुअली रियली लव चीज़, सो दैट्स वाई द मोर द बेटर। तो अब साथ में फिर से अगेन मैं अपनी लजानिया स्ट्रिप लूँगी एंड इसके अंदर लगाती जाऊँगी साथ साथ। It's looking very nice and I think that Italian food जो है generally भी
It's also called comfort food in English, because people think that with pastas and such dishes, they are so heartwarming and they fill you up so well that it's something that people relate to. When you're upset, you should have lasagna. But I think you should have it all the time. The only problem is you're going to become very fat, but so moderation is a must. अब बस ये लगा के ना हम अपनी वाइट सॉस की लेयर फिर से लगाएंगे. दिस इज़ व्हाट आई मीन बाय थेरेप्यूटिक, कि मुझे इतना लाइक रिलैक्सेशन मिलती है जब मैं इस तरह की जो डिशेस होती हैं जिसके अंदर लेयर्स होती हैं बनाती हूँ. बिकॉज यू कैन गो ऑन एंड ऑन, आराम से अपनी लेयरिंग करो आप, फिर आराम से इसको बेक करके व्हेन इट्स आउट ऑफ द ओवन, फ्रेश आउट ऑफ द ओवन, द स्मेल इट जस्ट आपके घर के अंदर जब वो फैलती है तो एवरीवन कम्स टू द टेबल. इट्स अ रियली नाइस डिश टू हैव, स्पेशली विद योर फैमिली. So basically, I think that around 10 people आराम से ये डिश खा सकते हैं. बट मेरे घर के अंदर सब बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, तो हम पाँच लोग जो हैं वो आराम से ये डिश ख़त्म कर लेंगे. तो साथ में अब मैं अपनी अगेन रेड सॉस लगाऊंगी. इतनी दिस डिश इज़ क्वाइट बिग, लेकिन अगर आपका एंड में बच भी जाए तो आप एक छोटी डिश के अंदर, जो छोटी पायरेक्स की डिशेस होती हैं उसके अंदर भी बना के आप सर्व कर सकते हैं. लेकिन जो मैं करती हूँ, जब भी बॉलोनीज सॉस और वाइट सॉस थोड़ी सी भी बच जाती है, मैं दोनों को मिक्स करके स्पेगेटी के साथ सर्व कर देती हूँ. एंड उसके अंदर ऑल आई डू इज़ मैं थोड़ी सी रेड चिलीज ऐड करके थोड़ा सा इसको और भी स्पाइसी कर देती हूँ. एंड एटलीस्ट इन माई हाउस माई फादर इज़ अ वेरी बिग फैन ऑफ spicy food, and so is my mother. Actually, my mother really loved ये जो चिकन फ्लोरेंटीन मैं बनाती हूँ, मैंने अपने पहले सीजन पे भी बनाया हुआ है. So last year I used to make it a lot for her. She passed away last year, and I got a lot of messages from all my fans. So those of you I haven't replied to, I want to thank you for remembering me in my time of need. And she even came on our show once. एंड बहुत अच्छी फीडबैक हमें मिली थी. एंड शी रियली एंजॉयड कुकिंग. शी वाज अ बिग फूडी. बेसिकली जो मेरी अम्मी थी, उन्होंने मुझे ना, शी वाज अ लिटिल अनवेल, सो दैट्स व्हाई आई टुक अ लिटिल गैप इन माय शोज. एंड आई स्टेड इन लाहौर. लाहौर के अंदर मैं शूटिंग ज़्यादा करती नहीं हूँ, यहीं कराची आके करती हूँ. आई रियली एंजॉय कमिंग टू कराची. एंड अभी आप देख रहे हैं जो हमारी लजानिया है की डिश है, आई थिंक ये लास्ट हमारी लेयर होएगी पास्ता की. इसके ऊपर हम आखिर के अंदर वी जस्ट गोइंग टू पुट सम मोर टमेटो सॉस जो हमारी बच गई है, एंड वाइट सॉस हम इसके ऊपर ही लगा देंगे. एंड फिर हम इसको चीज़ के साथ कवर कर देंगे. एंड देन हम इसको ओवन के अंदर वी गोइंग टू पॉप इट इन द ओवन, and once it's out we are going to devour it. अब इसको मैं अच्छी तरह लेयर करके ऐसे करती हूँ, अच्छी तरह एक दफ़ा इसको लेयर करके what we're going to do is we're going to pop it in the oven, and once we're back from the bake it'll be out of the oven and ready to eat. So don't go anywhere.